हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गैलेक्सी एजुकेशन गेटवे टू सक्सेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट नंबर 17 यानी 17। तो कुछ इसमें हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 136। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है। क्वेश्चन आपको कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x। तो बताना है आपको x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 2 का वैल्यू कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, तो आप सोचिए क्या ऐसा कोई फार्मूला है कि हम इसका कुछ ना कुछ इस पे फार्मूला अप्लाई करके ये चीज़ लाया जा सकता है, या फिर कोई और तरीका है, या आप कोई ऐसा वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे आप ये यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर दें। अगर आपको लगता है हाँ ऐसा कोई वैल्यू हो सकता है तो आप खुद सोचिए ऐसा कोई वैल्यू हो सकता है। तो ये चीज़ आपके लिए है। ठीक है, आपको खुद सोचना है यहाँ पे x का वैल्यू क्या हम लोग पुट करें, यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करें कि दोनों आपका क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। अगर ये इक्वल हो गया तो हम समझ लेंगे जो यहाँ पे वही वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। इतना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन और अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जब वैल्यू पुटिंग पर आएंगे तब आपको हर चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर इसको हमको कंसेप्ट से बनाना हो तो कौन सा कंसेप्ट लगाते और इसको कैसे बनाते। सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आता इस क्वेश्चन को देखते ही, क्या कोई फार्मूला लगता। तो हमको पता चला यार यहाँ पे 4 भी है, 3 भी है पावर में और 2 भी है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, आपका स्क्वायर है, और स्क्वायर से अगर कोई फार्मूला लगाते तो 4 पे जा सकते थे या फिर 3 पे या फिर 2 पे, लेकिन यहाँ पे हर टाइप का पावर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगर इसमें हम x से गुना करते तो 3 पे पहुँच जाएंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें x से गुना कर देंगे तो 4 पे पहुँच जाएंगे। 2 तो मेरे पास 2 भी है, ये जो 2 चाहिए था 2 है, स्क्वायर चाहिए था स्क्वायर भी है, लेकिन ना क्यू है ना 4 है, 4 पावर है। तो क्या करेंगे, जस्ट x से गुना करते रहेंगे तो मेरा वो आ जाएगा। लेकिन कैसे गुना करेंगे वो देखिए आप लोग ध्यान से। तो सबसे पहले मेरे को दिया क्या, एक्स स्क्वायर, इसी को लिखते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x। क्लियर, इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x से मल्टीप्लाई, अगर इसमें अपन x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू प्लस 2x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अगर इस दोनों में x से गुना किए तो इधर भी तो x से गुना करना पड़ेगा ना। तो आप बोलिएगा सर इसको अपन मान लेते हैं या फिर अभी छोड़ दीजिए, फिर से x से गुना करते हैं अभी, क्योंकि मेरे को q तो आ गया लेकिन 4th भी लाना है। तो क्या करेंगे सर, फिर से x से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा आपका 2x रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। क्लियर, अब ध्यान से देखिए, इस सब चीज़ का यूज़ करके आपको ये लाना है। तो आप इसको कैसे ला सकते हैं, आप सोचिए थोड़ा सा। अब ये सब देखिए, यहाँ पे 4 भी आ चुका है, Q भी आ चुका है, ठीक है, और आपका स्क्वायर तो है ही, और 2 कहीं ना कहीं आपका है ही। तो बताइए इसको, इस पूरी चीज़ का यूज़ करके हम लोग इस पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर एक काम हो सकता है, क्या काम हो सकता है। सो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर इस दोनों को आपस में ऐड कर दें। क्लियर, अगर इस दोनों को आपस में ऐड कर दे तो देखिए क्या होगा। सो RHS के साथ जुटेगा और LHS के साथ जुटेगा। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, और क्या आएगा यहाँ पे 2 प्लस में 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, या तो आप इसको इधर भी लिख सकते थे। अब ध्यान से देखिएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, और आपका इधर क्या बचेगा, एक्स क्यू प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को उधर करेंगे तो 2x स्क्वायर है तो सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो अपन इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4th मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 4th। तो अब ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यू तो एक्स रेज़ टू पावर 4 भी है, एक्स क्यू चाहिए था, यहाँ तो एक्स क्यू आ चुका है, और 2 चाहिए था तो 2 भी है।
लगभग सब कुछ मिल चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को इक्वेट करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग करेंगे 3 और 4 को ऐड कर देते हैं। अगर 3 और 4 को ऐड करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। बोलिएगा x रेज टू पावर 3 होगा पहले या 4 होगा, 3 को ही पहले लिख लीजिए इक्वेशन 3 को। और यहाँ क्या होगा 2x² प्लस x³ और ये होगा आपका +2 और इज इक्वल टू 2x³ प्लस x²। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कीजिए। x रेज टू पावर 4, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर हम इसको इधर लाते हैं, अगर हम इसको इधर लाते हैं तो ये क्या बनेगा आपका, माइनस में ये हो जाएगा तो ये सिर्फ ये बनेगा आपका x²। अब क्या कीजिएगा, इस 2x³ को इधर लाइएगा तो प्लस x³ और -2x³ तो ये बचेगा आपका -x³। ठीक है, और ये दोनों इधर आ चुका है तो ये आपका सिर्फ बचेगा 2 और इधर सब आ चुका है तो इधर बचेगा आपका 0। अगर 0 बचेगा तो आंसर तो आपका आ ही गया। तो अब एक बार अरेंज कर लेते हैं इसको, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए x रेज़ टू पावर 4 माइनस x³ प्लस x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 0। क्लियर है? तो समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़। तो देखिए एग्जाम में आपको क्या ध्यान रखना है उस चीज़ को देखिएगा। ये चीज़ हो गया आपको समझाने के लिए इतना सारा चीज़, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है इस क्वेश्चन में वो हम आपको बता रहे हैं, और यही चीज़ का यूज़ करके वो क्वेश्चन एग्जाम में बनाएगा। और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनाएगा वो भी अभी हम बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो आप बोलिएगा सर इतना जो हम किए, इतना तो किए, अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है तो इसी चीज़ को डायरेक्ट वो यूज़ करेगा तो हमको इतना फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हमको कुछ याद कर अगर इसमें रख लेते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्या याद करना होगा सो देखिएगा। अगर कभी भी निकालना तो बता दिए ना, अगर कभी भी x² प्लस 2 इज इक्वल टू 2x हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा x रेज़ टू पावर 4 माइनस x³ प्लस x² और प्लस 2 का मान कितना होता है, अभी आप निकाले हैं 0। क्या ये चीज़ ध्यान में रहेगा? अगर 2-3 बार आप इसको बनाइएगा ना बाय प्रोसेस तो आपको ये ऑटोमेटिक ध्यान हो जाएगा, आ जाएगा। अगर ये हो तो हम बोलेंगे इसका मान कितना हो सकता है आपका 0। तो चलिए इसी टाइप पर एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। क्लियर? आप लिख लीजिएगा यहाँ पे 136 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद लिखिएगा नोट में, उसके बाद क्या लिखिएगा, नोट, NOTE नोट। नोट में लिखिएगा इफ x² प्लस 2 इज इक्वल टू 2x देन x रेज़ टू पावर 4 माइनस x³ प्लस x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 137 पे हम लोग आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 137 आपके सामने ये है। बोलता है x² प्लस 2 इज इक्वल टू 2x। क्लियर? तो आपसे पूछा है x रेज़ टू पावर 4 माइनस x² x³ प्लस x² और प्लस 8। तो बतला दीजिए आप लोग इसका वैल्यू क्या होगा। क्या आप लोग बता सकते हैं इसका वैल्यू क्या होगा? अगर आपको लगता है बतला सकते हैं तो एक बार अभी वीडियो को क्या कीजिए, आप लोग पॉज कीजिए। ठीक है, अभी तुरंत आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर चुके होंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो आप लोग ध्यान से देखिए। आप बोलिएगा सर ये चीज़ अगर दिया है, यहाँ भी दिया था, यहाँ भी दिया है, तो किसका मान 0 होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इसमें 4 ऐड होना चाहिए था। तो क्या हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते थे इस टाइप से, x रेज़ टू पावर 4 का x रेज़ टू पावर 4 माइनस x³ है तो माइनस x³ प्लस x² है तो प्लस x², और यहाँ पे 2 होना चाहिए था। तो बताइए यहाँ पे 2 होना चाहिए था, 8 में से 2 ले लिए तो कि बचा कितना 6। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया आपका 0 और प्लस का 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया आपका 6। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अगर आपको ये नहीं पता होता तो इतना सारा निकालना पड़ता, लेकिन हम निकालना तो बता दिए ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका 6। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 138 है आपके सामने। बताना है आपको a³ प्लस 3/a का वैल्यू कितना होगा।
आप लोग सोचिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से सोचना है कि इस क्वेश्चन को आप लोग किस टाइप से बनाते हैं, और आपके सामने ऑप्शंस भी है। क्लियर, तो आप सोचिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता। तो आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके सोच चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या हम यहाँ पे कोई फार्मूला लगा सकते थे। फार्मूला लगाने से पहले आपको देखना पड़ेगा क्या ये कोई फार्मूला फॉलो कर रहा है। तो आप बोलते हैं सर कोई फार्मूला फॉलो नहीं कर रहा है, आपको बहुत सारा फार्मूला पढ़ाए हैं, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी फार्मूला फॉलो नहीं करेगा। अगर कोई भी फार्मूला फॉलो नहीं किया तो एक चीज़ ध्यान से आप लोग सोचिए, क्या यहाँ पे कोई हम लोग इक्वेशंस बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि इससे पीछे वाला क्वेश्चन जितना 2-3 आया था उसमें हम लोग किए थे x से गुना कर करके। तो क्या उस टाइप से हम लोग कर सकते हैं? तो आप बोलिएगा सर कर तो सकते हैं, यहाँ पावर 3 है तो यहाँ भी तो पावर 3 है, वहाँ पावर 4 था तो 4 बनाए थे, लेकिन यहाँ पावर 3 है तो यहाँ है 3, तो यहाँ तो 3 तो है ही, तो हम इसमें आप गुना करके क्या करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं ना तो ये इसमें आप a से गुना कर सकते हैं। कैसे? सो देखिए ये जो चीज़ है ना इसको हम एक स्टेप और आगे लिखना चाहते हैं तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस पूरे का भिन्न का जोड़ कर ले तो a का गुना इसमें हो जाएगा, तो a की रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 अपॉन a इक्वल्स टू व्हाट, या तो इसका मान निकाल लीजिए या तो इसका मान निकाल लीजिए। क्या अब तो हम बोल सकते हैं ना a का पावर कितना चाहिए, 4 चाहिए। अगर a का पावर 4 चाहिए तो इस पूरे में किससे गुना कर ले, इस पूरे में, चलिए फिर इसको आप लिखिएगा, इस पूरे में हम लोग किससे गुना कर ले, a से। क्यों? क्योंकि a का पावर मेरे को चाहिए 4, तो a का पावर 4 चाहिए, तो एक a में अगर एक a क्यू से अगर a में गुना करेंगे तो कितना होगा, a का पावर 4 प्लस 3a क्यू, इसमें गुना करते हैं a से, प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो अपन इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? तो अब आप लोग बताइएगा यहाँ पे हमको जाना है a का पावर 4 और प्लस 3 बट्टा a, यानी कि a का पावर 4 चाहिए आपको, a चाहिए और 3 चाहिए। तो आप बताइए यहाँ पे क्या हटाना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे हमको a क्यू हटाना पड़ेगा और क्या हटाना पड़ेगा आपको, 9a स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये हटाना है, तो इसको जोड़ेंगे फर्स्ट और सेकंड को या घटाएंगे। तो बोलिएगा सर हटाना है तो घटाएंगे ना, अगर यहाँ पे घटाते हैं तो कैसे घटाएंगे, क्या डायरेक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड लिख दे क्या। तो बोलिएगा सर ऐसा करेंगे तो देखिएगा 3a है, यहाँ पे a है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर फर्स्ट में 3 से गुना कर लीजिए ना, तो चलिए सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं बट इसमें 3 से गुना करके। क्यों? क्या कि इसको मेरे को हटाना है। तो देखिए सेकंड क्या था आपका, a रेज़ टू पावर 4 था। आप फर्स्ट में से सेकंड भी घटा सकते हैं, फिर बाद में माइनस प्लस आपका वो हो ही जाएगा, हट जाएगा। चलिए a रेज़ टू पावर 4 3a क्यू प्लस 9a स्क्वायर इक्वल्स टू a, फर्स्ट में 3 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3a क्यू प्लस 9a स्क्वायर प्लस 27a इज इक्वल टू 3। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा लेंगे। चलिए घटाते हैं। तो बोलिएगा सर a क्यू से a क्यू कैंसिल, 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या आपके सामने यहाँ पे a रेज़ टू पावर 4 बचा और माइनस में बचा 27, a इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा आपका a माइनस 3, a माइनस 3। अब क्या करते हैं, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा a रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 को इधर करेंगे तो प्लस 3, 27a को इधर करेंगे तो प्लस में आएगा और a ऑलरेडी है तो 28 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये चीज़ तो आ गया है a रेज़ टू पावर 4 प्लस 3, अब इस a को इधर कर लेते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं सर a रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 अपॉन a इज इक्वल टू 28। तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 28। क्लियर? तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन है आपका 139, बताना है आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे सोचते हैं सर ए क्यू और प्लस बी क्यू पूछा है ना, तो हमको तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हमको पता है। क्लियर?
अगर हमको पता है तो इस फार्मूले में जो भी चीज़ आता है उस क्या वो चीज़ गिवन चीज़ से मिलेगा हमको, एक बार हम चेक करते हैं। पहले तो फार्मूला क्या होता है उसको देखना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ए क्यू बी क्यू चाहिए तो ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। क्लियर? अगर ये पता होना चाहिए तो ये चीज़ आएगा कहाँ से, जो गिवन है उसी से आएगा। तो चलिए ये चीज़ या ये दोनों चीज़ इसी से आएगा, तो चलिए यहीं से हम लाते हैं। तो क्या हम इस यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर सकते हैं? अगर भिन्न का जोड़ कर सकते हैं तो एलसीएम आया ए बी, तो ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बताइए ये ए बी इधर गुना हो जाएगा, तो क्या हम इसको डायरेक्ट स्टेप से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इधर ए बी होगा तो इधर फिर आएगा तो माइनस ए बी हो जाएगा, और बराबर इसका मान कितना होगा 0। तो बताइए ए प्लस बी इंटू इस पूरे का मान कितना आया 0। अगर इस पूरे का मान 0 है, 0 इंटू ए प्लस बी क्या होगा 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 140 आपके सामने है और इसमें आपसे पूछा है एक्स क्यू माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू का वैल्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। यानी इसका आंसर बताना है आपको, सभी को इक्वेट करके ए और बी के फॉर्म में इसका आपको आंसर बताना है। तो एक बार आप ध्यान से देखिएगा, एक बार हम इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं जिस तरह एग्जाम में पूछता है, ठीक है? तो आप लोग लिख सकते हैं, लिखिएगा। यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए और एक्स वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो तो a तथा b के रूप में एक्स क्यू माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा। तो आई होप आप लोग लिख चुके होंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अगर आपको लगता है मेरे से बन सकता है तो आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है? तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके बना चुके होंगे, तो अब हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या देखिएगा, सर हमसे पूछा है आंसर बताना है लेकिन ए और बी के फॉर्म में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई जहां जहां भी है ना उसको किसके फॉर्म में बदलना पड़ेगा, ए एंड वी के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। अगर सभी को ए एंड वी के फॉर्म में बदलना है तो आप क्या बोलिएगा, सर जहां भी x प्लस वाई आएगा वहां a रखना है और जहां भी आपका एक्स वाई आएगा वहां पे बी स्क्वायर रखना है। तो क्या क्वेश्चन जो आपसे पूछा है उसको एक बार हम लिख लेते हैं। देखिए क्या आपका दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू, ये चीज आपसे पूछा है। क्लियर? ये चीज आपसे क्या किया है, पूछा है। तो आप क्या बोलिएगा, क्या यहां पे आपको कहीं x प्लस वाई दिख रहा है क्या? तो बोलिएगा सर यहां पे तो मेरे को x प्लस वाई दिख ही नहीं रहा है, लेकिन आप ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, सो ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहां पे एक्स क्यू को पहले लिखिए, उसके बाद वाई क्यू को उसके बाद लिख लीजिए, यानी कि प्लस में था तो प्लस में, और तो बचा क्या आपका माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर? तो अब क्या बोलिएगा सर, इस दोनों अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो ये कोई ना कोई फार्मूला आपको बन रहा होगा, लेकिन ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, तो आप लोग बोलिएगा सर ये तो हमको पता है कौन सा फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, ये होता है आपका x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। हमको पता है ये फार्मूला, अभी आप देख के कंफ्यूज हो गए होंगे, जस्ट अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? आपको याद है लेकिन आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आपका क्या क्या बचा, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसको लिख दीजिए। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिएगा ये फार्मूला कहां से आया। क्या आपको एक फार्मूला पता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है क्या, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है क्या। क्या आपको ये फार्मूला पता है ना? याद कीजिए जब हम आपको फार्मूला पढ़ाए थे उस समय आपको बताए हुए होंगे। तो आप क्या बोलिएगा, हमको ए क्यू बी क्यू यानी एक्स क्यू वाई क्यू ही तो लाना था। अगर ए क्यू बी क्यू लाना है तो इस पूरे 3ab को इधर कर लेंगे। अगर इधर कर लेते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू
तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यू के साथ ये माइनस में आ जाएगा, तो यानी ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या यही फॉर्मूला का यूज यहां पे किए ना? तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यू 3ab इंटू ए प्लस बी, ए का मतलब x और b का मतलब y। क्या समझ में आया क्या? आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? तो चलिए इस टाइप से हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। और ऐसा फॉर्मूला क्यों यूज किए? क्योंकि मेरे को x प्लस वाई चाहिए था। इसीलिए अगर आप ए क्यू बी क्यू का और कोई दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो वहां पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाता। क्लियर? तो आपको समझ में आना चाहिए आखिरकार क्वेश्चन में दिया क्या है और मेरे को यूज क्या करना है। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अब बोलिएगा सर हम क्या कर सकते हैं? इक्वेट करेंगे। यहां पे आप अब क्या कीजिएगा? वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन चलिए वैल्यू पुट ही कर देते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो x प्लस वाई का मतलब a और a का क्यू मतलब a का क्यू होगा, ठीक है, और माइनस। तो देखिए यहां पे अभी आप क्या कीजिए, यहां पे आप वैल्यू मत पुट कीजिए। अगर पुट कीजिएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा? सो ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर पुट नहीं करते हैं तो 3x² y, तो यहां पर भी आपका x² y है ना, तो इस दोनों को आप सॉल्व तो कर सकते हैं ना। तो पहले इस 3xy को दोनों इस सभी को इसमें गुना करते हैं, तो देखिए माइनस का 3x² y और फिर से गुना करेंगे तो माइनस का 3xy² बनेगा आपका। और यहाँ पे क्या था? माइनस का xy² और माइनस का x² y। क्या समझ में आया क्या? तो अब आगे आइएगा। तो बोलिएगा सर इसको अभी हम रहने ही देते हैं, छोड़ दीजिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, लास्ट में एक ही बार कर लेंगे सबको। तो ये क्या बनेगा आपका? x प्लस वाई का होल क्यू होगा, होल क्यू माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस का 3x² y², इसको और आप इसको देखिए ध्यान से, इसको और अगर आप इसको देखते हैं ध्यान से, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में क्या इक्वेट हो सकता है ना। अगर ये भी माइनस है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। अगर इस दोनों को घटाते हैं यानी माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का ही होगा, तो क्या 4x² y² लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो माइनस ही होगा 4x y²। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया क्या? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार हम इंक को फिल कर ले, तब तक आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए आप लोग यहाँ तक देख चुके होंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा मेरे को ध्यान समझिएगा। अब बोलिएगा सर यहाँ तो हम x प्लस वाई पुट कर लेंगे वैल्यू a, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे, सर यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है? एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं x प्लस वाई का होल क्यू माइनस, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं आप ही बताइए। तो बोलिएगा सर यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 4, और क्या दोनों में x है? मैक्सिमम x कितना बार है, सॉरी मिनिमम x कितना बार है? x बार, 1 बार x है, तो क्या एक ही बार x कॉमन ले सकते हैं। और दोनों में मिनिमम y कितना बार है? एक बार, तो एक ही बार y कॉमन ले सकते हैं। तो क्या इसमें से x y कॉमन आ चुका है? तो y तो एक था तो एक कॉमन आ चुका है, और x 2 बार था तो सिर्फ एक बार x बचा। और यहाँ देखिए हम माइनस कॉमन लिए हैं, तो यहाँ अगर आप प्लस देते हैं तब तो प्लस और माइनस और प्लस माइनस होगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका प्लस, और यहाँ क्या बचेगा आपका y। तो हम बोल सकते हैं अब तो वैल्यू पुट करना आसान हो गया, यानी x प्लस वाई का मान पुट करना। तो x प्लस वाई कितना है? a, यानी a का क्यू माइनस 4xy का मान कितना है? b²। तो 4 इंटू b² इंटू, अब बताइए x प्लस वाई का मान कितना है आपका? a, कितना है? a। तो इसको आप अगर आप आगे इक्वेट करते हैं तो ये क्या बनेगा? a क्यू माइनस का, अब देखिए किस टाइप से आपका ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। a क्यू, हाँ a क्यू, यहाँ भी a क्यू, अच्छा 4 है, तो यानी कि 4b को पहले लिख लिया b² और a। तो यानी हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका a क्यू माइनस 4b² a, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको आप लोग लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक आपका ये टाइप खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइप, जो एकदम ही इजी टाइप होगा। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। टेक योर टाइम प्लीज।
क्वेश्चन नंबर 141 आपके सामने है और इस पे आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा नेक्स्ट टाइप। ठीक है, इसका टाइप का नेम नहीं है लेकिन आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा नेक्स्ट टाइप। क्लियर? तो इस टाइप में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग सोचिए क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर बनेगा तो वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आप क्या सोचते हैं सबसे पहले? तो आप बोलते सर यहाँ पर तो हम x का वैल्यू पुट कर लेंगे 11 का पावर 4 कर देंगे, फिर 11 का क्यू कर देंगे, 11 का स्क्वायर कर देंगे और 11 और 12 को आपस में गुना कर देंगे और सबको जोड़ घटाव कर लेंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर तो आ जाएगा लेकिन सोचिए टाइम कितना लगेगा भाई। यहाँ तो टाइम ही तो बचाना है। अगर आप इसको थोड़ा सा कंसेप्ट सीख गए ना तो ये क्वेश्चन 5 सेकंड काफ़ी हुआ। क्लियर? नहीं तो आप 10 मिनट में बनाइएगा। चलिए हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से समझिए, क्या ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो कोई ना कोई लॉजिक अगर वो जरूर लगाया होगा। लेंदी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछेगा नहीं। ठीक है, अगर पूछेगा तो 100 में 1-2 क्वेश्चन बहुत हो गया। क्लियर? तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो आप क्या बोलिएगा यहाँ पे? आप बोलिएगा सर यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है। क्लियर? और पावर अपने आप में क्या हो रहा है? घट रहा है। और प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ये फॉर्म आपको दिया हुआ है। तो आप सोचते हैं यहाँ पे क्या सोचते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है वो पहले समझिए आप लोग। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, एक बार हम क्या करते हैं आपको एक एक स्टेप बताते हैं, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट इसको बनाइएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस 12 को पकड़िए। 12 था क्या? अगर ये 12 था तो इस x का मान यानी 11 का यूज करते हुए 12 को बनाना है। तो क्या हम इसको 11 + 1 लिख सकते थे क्या? यहां पर जितना होगा उसको कंपेयर करते हुए 12 पुराना है। क्लियर? लेकिन एक चीज और हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां जितना होगा उससे 1 कम ही होगा, यहाँ पे सॉरी 1 ज्यादा ही होगा यहाँ पे। क्लियर? यहाँ 11 तो यहाँ 12, यहाँ 10 तो यहाँ 11, यहाँ 9 तो यहाँ 10, इस टाइप से होगा आपका। तो 12 आपका यहाँ दिया हुआ था, तो क्या हम इसको इस 11 को यूज करते हुए 11 + 1 लिखेंगे तभी तो 12 होगा। अब एक चीज बताइए, 11 का मतलब कितना? x और +1 का +1। इट मीन्स हम 12 को ऐसा तो लिख सकते हैं ना, 12 मतलब होता है x + 1। तो एक चीज बतलाइए मेरे को आप लोग, क्या 12 जहां पे है वहां पे x + 1 लिख सकते हैं क्या? तो बोलिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो यहां पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, x का पावर 4, भाई इसको तो कुछ नहीं करेंगे, रहने देते हैं। 12 कहां पे मिला? यहां पे माइनस में है, 12 है तो x + 1। क्लियर? इंटू x³ प्लस 12 है तो x + 1 इंटू x², माइनस में है 12 है तो x + 1 इंटू x। तो अब क्या कीजिएगा, x का पावर 4 इसको लिखिए और इसको आपस में सबको गुना कीजिए। तो x³ को इसमें गुना करेंगे तो x का पावर 4 बचेगा और माइनस है तो माइनस ही होगा। और देखिए माइनस और प्लस है तो माइनस ही होगा और इसको गुना करेंगे तो x³ आएगा और प्लस इसको गुना करेंगे तो x³ आएगा और प्लस x² आएगा और इसको गुना करेंगे तो माइनस का x² आएगा और माइनस का x आएगा। क्लियर? तो अब क्या यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो बोलिएगा सर यहाँ तो कुछ ना कुछ कट रहा है। क्या कट रहा है? इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया और लास्ट में आपका बचा क्या? तो बोलिएगा सर लास्ट में बचा सिर्फ माइनस का x। क्या बचा आपका? माइनस का x। और बताइए x का मान कितना था? 11। माइनस तो था, माइनस तो होगा ही होगा और x का मान 11 था तो यानी 11 आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया? माइनस का 11। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे आप कुछ ना कुछ लॉजिक पकड़ लिए होंगे। इसका आंसर 11 माइनस का 11 क्यों आएगा? क्लियर? तो एक बार क्या कीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग आते हैं इसके लॉजिक पे। डायरेक्ट हम लोग कैसे बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा। क्लियर? तो चलिए टेक योर टाइम प्लीज। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ लॉजिक मिला। क्या मिला? सो देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या कहना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 11 है, यहाँ पे जितना भी होगा जस्ट उससे एक अधिक कहाँ पे होना चाहिए था आपका? यहाँ पे। क्लियर? अगर यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 12, अगर यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था आपका? 13, अगर यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 14। क्लियर ना?
तो देखिए क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट, अगर यहाँ पे जो भी नंबर है वही उससे एक एक्स्ट्रा नंबर एक चीज को छोड़ के यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म को छोड़ के सब में होना चाहिए आपका 12 12 12 12, अगर 11 है तो। उसके बाद जितना भी पावर होगा वो पावर हमेशा घटते हुए क्रम में होना चाहिए। क्या ये चीज समझ में आया क्या? तो इतना कुछ अगर समझ में आ गया तो इसको हमको अगर एक नोट के रूप में लिखना हो तो किस रूप में लिखेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो आप लोग देखिएगा यहां पे ध्यान से, सबसे पहले हम क्या कहेंगे सर, नोट में हम लोग लिखना चाहते हैं NOTE नोट, अगर x का मान a-1 हो, अगर x का मान a-1 हो तो यहां पर a होगा ना, क्लियर। तो देखिए a, अगर यहां पे a है, अगर यहां 12 है तो 1 कम, अगर x क्यू के साथ अगर a है तो x का मान 1 कम होना चाहिए था ना, या तो इसको a मानिएगा तो इधर आपको a+1 मानना पड़ेगा, लेकिन हम इसी इधर a मान लेते इधर 1 कम मानना पड़ेगा, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सपोज आपको अगर x बराबर a-1 हो तो सबसे पहले x पर पावर n हो सकता है, क्लियर। उसके बाद अगर प्लस आ चुका है तो उसके बाद क्या आएगा आपका माइनस। अगर यहाँ पे a-1 है तो यहाँ पे एक अधिक यानी a, अगर ये a होगा तो इससे एक कम इधर होगा, तो ये a और इधर x रेज़ टू पावर घटते हुए होगा, एक एक घटकर होगा, तो n-1। अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस, और ये अगर प्लस होगा तो a x रेज़ टू पावर, अब फिर से एक कम यानी कि 2, एक एक कम करते हुए रहेंगे। तो इसी तरह आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कहां तक, x के पावर a तक। तो आप अगर इसी तरह आगे जाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाता आपका माइनस, तो इसी तरह आप कहीं ना कहीं प्लस पे रुकते या फिर माइनस पे रुकते। क्या प्लस पर भी रुका जा सकता है या माइनस पे भी रुका जा सकता है, तो हम लास्ट में प्लस माइनस दोनों दे देते हैं, इसमें से कुछ आ सकता है, ऐसे लिख लीजिए प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। तो यहां पर लास्ट में बचेगा a और क्या बचेगा आपका x, और x का पावर क्या होगा n-n हो जाएगा लास्ट में, यानी कि क्या हो जाएगा पावर 1 लास्ट में हो जाएगा। तो सिर्फ हम क्या लिखते हैं, सिर्फ x ही लिख देते हैं यहाँ पे। तो जब भी आपको इस फॉर्म में अगर कोई भी सीरीज मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे उसका आंसर, जस्ट यहाँ पे आप लोग देखे थे, अगर लास्ट में आपको ये सीरीज था तो लास्ट में अगर x माइनस में था तो आंसर माइनस में आया था, अगर ये प्लस में होता तो आंसर किस में आता, प्लस में। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जो मेरा आंसर जो होगा, आंसर्स दो टाइप से हो सकता है, या तो प्लस a-1 होगा, या तो आपका माइनस a-1 होगा, क्लियर। कुछ समझ में आया, जस्ट यही तो होगा, यानी बोल सकते हैं प्लस x होगा, या फिर यहाँ पे आप क्या कीजिए y मान लीजिए, अगर इसको आप x माने हैं तो, ठीक है, नहीं सॉरी x ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा प्लस x होगा, या फिर क्या होगा आपका माइनस का x होगा। क्या आपको ये चीज समझ में आया क्या? जब भी ये फॉर्म आपको देखने को मिले तो आपको ऐसा आंसर आएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आगे हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, तो देखिएगा आपको ये जरूर क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 142। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 142, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो 142 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x बराबर वही है 11। तो आपसे पूछा क्या है, सो देखिए आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है बताओ x रेज़ टू पावर 3 माइनस का 12 x स्क्वायर और प्लस का 12x। तो देखिए क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर यहाँ 11 है तो यहाँ 12 और यहाँ 12, ये प्लस है तो माइनस तो प्लस, क्लियर। और आपका क्या हुआ सर यहाँ पे सब कुछ फुलफिल हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट में देखेंगे x प्लस में या माइनस में, प्लस में, तो आंसर तो मेरे को प्लस में आएगा। क्या सब कुछ फुलफिल किया सर, बिल्कुल फुलफिल किया, तो आंसर क्या होगा a-1, यानी कि यहां जितना होगा उससे एक कम, या फिर x का मान जो होगा वो या तो 12 में से एक घटाइए वही आपका आंसर होगा, या तो x का मान जो होगा वही आंसर होगा। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपका 11। क्या हो गया आपका 11, या तो 12 माइनस 1 या तो डायरेक्ट x का मान हो जाएगा। या देखिए ऐसे आपको सॉल्व करना है, लेकिन अगर आप इसको एक बार फिर से बेसिक से लाना चाहते हैं तो देखिए कैसे कीजिएगा।
आपको एक बार बेसिक्स अच्छा से आना चाहिए, उसके बाद आप लोग को डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले सर 12 यहाँ दिया है तो 12 को 11 प्लस 1 लिखते हैं, और 11 का मतलब हुआ x प्लस 1, क्लियर। तो एक्स क्यू का एक्स क्यू रहने देते हैं, तो माइनस का x प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स, क्लियर। तो इसको बोलते हैं सर एक्स क्यू, माइनस का इसको गुना करते हैं तो एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसको गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए सब आपस में कैंसिल हो जाता है, तो क्या लास्ट में एक्स ही तो बचता। तो आपको समझ में आया क्या, जब भी आपको जो नोट में लिखा है वो चीज फुलफिल हो, क्या फिर से समझिए, प्लस पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ 11 है तो यहाँ 12 होना चाहिए था, ठीक है। अगर यहाँ a है तो a प्लस 1 होना चाहिए था, यानी एक अधिक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ एक कम होना चाहिए था, और पावर आपस में घटते हुए क्रम में हो, और प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी कि प्लस माइनस सीरीज का होना चाहिए था। तो हम क्या देखेंगे, हमेशा लास्ट में देखेंगे, अगर लास्ट में प्लस में है तो x के साथ प्लस लगा देंगे, x का जो मान है उसके साथ प्लस लगा देंगे। अगर लास्ट में माइनस में है तो x के साथ क्या लगा देंगे, माइनस, वही आपका आंसर होगा, क्लियर। आंसर आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 143 की ओर हम लोग चलते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करना है और आपको खुद से क्या करना है, लिखना है, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आगे जब रिवाइज कीजिएगा, तो फिर से देखना पड़ेगा वीडियो, लेकिन इसीलिए आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 143 पर हम लोग आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 143 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन है आपके सामने x इक्वल्स टू 11, तो आपसे पूछा है x रेज़ टू पावर 4 माइनस 12x क्यू प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 15। तो बताना है आपको इसका मान क्या होगा। तो इसको तो देखते ही आप लोग बोल देते, कैसे, ध्यान समझिएगा। सर पावर घटते हुए क्रम में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ 11 है तो एक छोड़ के यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, ठीक है। प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस सब कुछ है। तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपका फॉलो हुआ रूल? अगर ये फॉलो हुआ तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले लास्ट में देखेंगे, ये 12 जो है लास्ट में x प्लस में दिया है या माइनस में, सर माइनस में दिया है, तो x का मान कितना है, 11 था, यहाँ तक का वैल्यू -11 हो गया, और लास्ट में क्या है आपका प्लस का 15। तो हम बोल सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। प्लस में या माइनस में, सर इसको दोनों को इक्वेट करेंगे तो प्लस में आएगा, क्योंकि 15 बड़ा है, प्लस में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आप लोग इसको लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 144 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 144 रहेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, वही चीज़ होगा, आपका थोड़ा सा अंतर इसमें होगा। तो आपको दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएं। तो क्वेश्चन है आपके सामने 144 नंबर, x का मान वही 11 है। आप यहाँ पे कुछ भी मान दे सकते हैं, सीखना है तो 11 मान लीजिए ना, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे आपसे पूछेगा x रेज़ टू पावर 4 माइनस का 12x क्यू प्लस का 14x स्क्वायर और माइनस का 12x और प्लस का 15। तो अब बताना है आपको इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग सोच सकते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। टेक योर टाइम प्लीज, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो चलिए आई होप आप लोग ट्राई कर चुके होंगे वीडियो को पॉज करके। तो हम लोग क्या करने वाले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन आप लोग अगर सोचे होंगे इस क्वेश्चन में ना तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने को मिला होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम कहाँ मिला आप लोग सोचिए थोड़ा सा। आप बोलते क्या सर यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देख ले पावर के लिए तो पावर 4 है तो 3 है तो 2 है तो 1 है, तो पावर तो ठीक गया और प्लस माइनस का भी लोचा सही है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस सही जा रहा है। हमको यहीं तक चेक करना है, उधर तो एक्स है ही नहीं। तो आप क्या बोलिएगा सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या किया, ये प्रॉब्लम आपको ये किया, यहाँ पे क्या होता तो ये सही होता। तो आप बोलते सर यहाँ पे अगर 14x² ना होके 12x² होता तब मेरा काम बन सकता था। तो कोई बात नहीं है, क्या 14x को 12x² प्लस 2x² लिख सकते थे क्या? अगर ऐसा लिख सकते थे तो इसको एक स्टेप हम लिखते हैं, लेकिन आपको लिखना नहीं था। चलिए लिखते हैं। तो क्या बोलिएगा सर x⁴ माइनस 12x³ प्लस क्या 14x के जगह पे
एक बार 12x² लिख लेते हैं, इस 2x² को बाद में लिखेंगे और क्या बचा आपका माइनस 12x और यहाँ पे क्या है आपका प्लस 2x² प्लस का 15। तो अब बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक का मान आप इजीली निकाल सकते थे क्या? तो सबसे पहले बोलिएगा सर x किस में है, माइनस में है, तो आंसर माइनस में आएगा और x का मान कितना है 11। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मान आपका -11 हो गया और बचा क्या आपका 2x² प्लस का 15 और इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो 15 और 11 को इक्वेट करेंगे तो प्लस का 4 आएगा और प्लस का 2 × x का मान 11 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी 4 प्लस 2 गुना 11 का स्क्वायर होता कितना है आपको पता ही होना चाहिए। तो 121 और 121 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 200, डायरेक्ट लिख देते हैं 200 कितना हो जाएगा आपका 42। क्लियर, 242 और 242 में अगर आप 4 ऐड करते हैं तो 200 कितना हो जाएगा 46, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 246। आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। जस्ट आपका यही चीज़ होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसको आपको देखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर भी आपका x दिया है 11 के बराबर, तो आपको बताना है जो हम लिखेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा क्वेश्चन देखने के बाद और खुद से बनाइएगा और देखिएगा आपका आंसर कितना आता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को प्ले करना है, उसके बाद आपको देखना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। आपका क्वेश्चन कहता है 145 नंबर, अगर x का मान 11 है तो आपको बताना है x⁴ माइनस 12x³ प्लस 12x² माइनस 10x। क्लियर, और लास्ट में आपका प्लस 15। तो चलिए बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से पहले ट्राई कीजिए। तो आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या बोलिएगा, सर इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। क्यों प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मेरे को पता है सिर्फ 12 यहाँ पे नहीं होगा, कहे कि यहाँ 12 है और यहाँ 11 है तो एक ज़्यादा है। तो ठीक है भाई 12 12 12, तो यहाँ पर भी तो 12 होना चाहिए था ना, 12 तो है ही नहीं। यहाँ पे कितना है 10, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सीरीज का डायरेक्ट हम लोग आंसर क्वेश्चन इसका वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन अभी फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना है आपका 10। यहाँ पे क्या होता तो आप वैल्यू फाइंड कर सकते थे, बोलते सर 12x होता, यानी 12 होता 10 की जगह पे। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, 10 माइनस 10 में ध्यान समझिएगा, -10 जो है उसमें क्या कर लेते हैं, -2 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए -10x था तो इसमें -2x अगर लिख देते हैं एडिशन, मतलब -10 2x अगर घटा देते हैं तो क्या ये 12x बन जाएगा। क्या अपने मन से तो 2x किए हैं ना, तो अगर एक बार घटाए हैं तो एक बार 2x ऐड भी तो करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सर ये 10x था, इसको 12x बनाना है, माइनस में 10x था तो माइनस में 2x करेंगे तब तो 12x बन जाएगा और प्लस में भी 2x करना पड़ेगा। तो एक बार इसको लिख लेते हैं x⁴ माइनस 12x³ प्लस 12x² माइनस 10 नहीं 10 और 2 कितना हो जाएगा आपका 12x और प्लस का 2x और लास्ट में क्या बचेगा आपका प्लस का 15। तो अब देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना हो गया। इसके लिए हम किसको देखेंगे, x प्लस में या माइनस में, माइनस में है तो आंसर माइनस में होगा। x का वैल्यू कितना है 11, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान हो गया 11 और प्लस क्या क्या बचा 2x बचा और 15 बचा। क्लियर, माइनस का 11 कितना होगा आपका माइनस का 11। और देखिए आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, इस दोनों को एक बार घटा लीजिए तो 15 में से 11 गया तो कितना बचा आपका प्लस का 4 और प्लस का 2x और ये हो गया 4 प्लस 11 मान है x का, तो 11 दूनी 22। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 26। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए वीडियो को पॉज करना है आपको, खुद से इस क्वेश्चन को मतलब आंसर सोल्यूशन को लिखना है।
तो आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख चुके होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 146 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 146 ये होगा, और देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 146 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका x बराबर है 11 के, तो आपको बताना है x रेज़ टू पावर 5 माइनस 12 x रेज़ टू पावर 4 प्लस 12x³ माइनस 12x² प्लस 10x प्लस 15। क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा? अगर आपसे बनेगा तो इस क्वेश्चन का कितना भी आंसर आएगा, जितना भी आया आंसर, उस आंसर को क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, टाइप करना है, ठीक है। अगर गलत आंसर आप लोग देते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर से उसको कमेंट कर देंगे, या फिर हम बोल देंगे जो आपका ये आंसर सही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और क्या कीजिए, आप लोग अभी इस क्वेश्चन को बनाइए, और जो भी आंसर आएगा उस आंसर को क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 147 यानी इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो बताना है उसका वैल्यू क्या होगा, क्लियर। तो चलिए कभी कभी लाइटिंग का प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 147 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और इस टाइप का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, और क्वेश्चन होगा थोड़ा सा बहुत बड़ा, लेकिन आप उसको देखते ही उसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन है आपका x रेज़ टू पावर, एक बार सही से लिखते हैं। अगर आपको दिया है x = 11, तो आपको बताना है x रेज़ टू पावर 8 माइनस 100 x रेज़ टू पावर 7 प्लस 100 x रेज़ टू पावर 6, ठीक है। और दिया है माइनस 100 x रेज़ टू पावर 5 प्लस 100 x रेज़ टू पावर 4 माइनस 100 x रेज़ टू पावर 3 प्लस 100 x रेज़ टू पावर 2 प्लस माइनस 100 x रेज़ टू पावर 1 यानी कि x, और लास्ट में आपको दिया है प्लस 100, क्या दिया है, प्लस 100, क्लियर। तो बताना इस पूरे का मान क्या होगा। आपका आंसर जो भी आता है आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए और देखिए आपको आंसर क्या आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अभी अभी जस्ट आपको बताए हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए क्या पावर घटते हुए क्रम में है, क्या एक एक का डिफरेंस हो रहा है पावर में। तो बोलिएगा सर बिल्कुल है, 8 के बाद 7, 6, 5, 4, 2, 3 इस टाइप से आया, यानी कि घटते हुए क्रम में जा रहा है। और यहाँ से लेके आप यहाँ तक ध्यान से देखिएगा तो ये सीरीज बन रहा है, और यहाँ पे आपका x के साथ कोएफिशिएंट 1 है। उसके बाद कितना आया, यहाँ पे आपका 100। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया आपका प्रॉब्लम, सर 11 ये थोड़ी ना होगा। अगर ये 11 होगा तो गड़बड़ हो गया ना। हम पिछला ये क्वेश्चन में सोच लिए थे 11 नहीं, इससे एक कम यानी कि 99 होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 99 होना चाहिए था तो आप क्या बोलिएगा, सर ये 99 होगा तो ये 100 होगा, तब तो सही है। चलिए तो सब कुछ फुलफिल हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान क्या होगा और किस पे डिपेंड करेगा, जो लास्ट में होगा। लास्ट में कितना है, माइनस का x, यानी 100 है माइनस में तो माइनस होगा, और x का मान कितना है 99, तो वो यहाँ से लेके वहाँ तक का मान माइनस का 99 हो गया, और लास्ट में क्या आपका प्लस का 100। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका प्लस का 100, A1, क्लियर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो को कोई और पढ़े या आपका कोई और दोस्त पढ़े तो वहाँ आप शेयर भी कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शाइनिंग ऑफ।
तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।